अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी। एक खेत था जिसमें ट्रैक्टर चल रहा था और तभी उस वीडियो में देखा कि एक पक्षी, एक मादा पक्षी जो शायद अंडे जहां पर दिए हुए थे, उधर की ओर जब ट्रैक्टर आ रहा था और वो उस ट्रैक्टर के सामने ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो पक्षी अपने पूरे पर खोल के खड़ी हो गई अपने बच्चों को बचाने के लिए और ट्रैक्टर रुक भी गया ये देखकर। उसको ये शायद डर था, उसको ये संशय था कि कहीं उसके अंडे पर प्रहार ना हो जाए। ये एक मां का नेचुरल रिएक्शन होता है। हर मां अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चे के लिए अच्छा हो जाए, इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। मां का शायद एक दूसरा नेचर ही है कि वो हर वक्त अपने आंख कान नाक खुले रखती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। और ऐसे में जब हरिद्वार से, उत्तराखंड से खबर आती है कि एक औरत जो कि बीजेपी की महिला मोर्चा की एक नेत्री है, उसने 13 साल की अपनी बच्ची का पहले अपने बॉयफ्रेंड से और फिर तमाम लोगों से गैंग रेप कराया। यह सुनकर लगता है कि समाज में क्या हो गया है। एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है, एक मां ऐसा कैसे कर सकती है। एक तरफ वो मादा पक्षी जो एक ट्रैक्टर के सामने पर खोल के खड़ा है कि कहीं उसके अंडों पर कुछ ना हो जाए, और दूसरी तरफ एक मां जो अपनी 13 साल की बच्ची को इस तरह से उसका भक्षण होने दे रही है, अपने बॉयफ्रेंड से उसका रेप करा रही है और फिर गैंग रेप करा रही है तमाम और लोगों से। और कहां कहां ले जाके करा रही है, ऋषिकेश ऐसे पवित्र स्थलों पर ले जाकर उस बच्ची के साथ ये हैवानियत करा रही है। मतलब डायन भी 4 घर छोड़कर शायद किसी को अपना शिकार बनाती है, यहां पर एक मां अपनी बच्ची के साथ ये कर रही है। और ये मामला खुला तब जब बच्ची गुमसुम रहने लगी थी और उसके पिता ने जब उससे पूछा और फिर सारा सत्य सामने आया। मैं जानना चाहती थी कि ये औरत क्या है, ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है। और तब मैंने उसके सोशल मीडिया को जाकर देखा। उसकी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ है, तमाम लोकल लीडरशिप के लोगों के साथ है। उससे उस पर मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी तमाम तस्वीरें ईश्वर को लेके है, कभी कृष्ण जी को लेके है, कभी राधा जी को लेकर है, भक्ति की है। मतलब इतना बड़ा अनावरण ओढ़कर, इतना बड़ा अपने असली कुछ चरित्र पर पर्दा डालकर ये औरत कितनी हैवानियत कर रही थी, ये आप सोचिए। मैं देख रही थी महिला दिवस पर इस औरत ने विमेंस डे पर अपनी बच्ची के लिए लिखा है, उस बच्ची के लिए जिसका यह रेप कराती थी। हमारे समाज का किस हद तक पतन हो रहा है, यह देखकर कभी कभी रूह कांप जाती है। ऐसी घटनाएं निशब्द कर देती हैं क्योंकि आपके मां या आपके पिता, ऐसे लोग आपकी रक्षा के लिए बने हैं। एक लड़की शायद अपने दिल की बात, कोमल बातें अगर उसके साथ कुछ और परपुरुष करता है, शायद सबसे पहले अपनी मां को बताती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित, अपने शारीरिक चेंजेस के बारे में वो मां को बताती है। और मां यहां पर पिशाचिनी बनकर उसका रेप करा रही थी। हम लोग बहुत व्यस्त हैं जीवन में, हम लोगों के पास शायद काम इत्यादि से वक्त बहुत कम निकलता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चे आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनमें इन्वेस्ट करिए, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखिए। अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर किसी और के बारे में ऐसी खबर पता चले, अगर किसी अबोध बच्चे के साथ ये हैवानियत, ये दरिंदगी पता चले, तो जरूर कानून को उसके बारे में खबर कीजिए, उस बच्चे को बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात सच है कि ऐसी खबरें सुनकर व्यक्ति सिर्फ निरुत्तर ही नहीं हो जाता है, अंदर कुछ मर सा जाता है। इसलिए मर जाता है क्योंकि आपने अपनी मां को आपको सुरक्षित करते हुए, आपको पालते पोसते, एक रोटी कम खाकर आपका पेट भर जाए, ऐसा देखा है। और एक सोचिए, वो बच्ची जब वो सुबह आंखें खोलती और अपनी मां को देखती है, तो उसको याद आता है कल रात को इसकी मां ने मेरा रेप कराया था। बहुत ही विभत्स है ये। इस समाज में जितना पतन है, उसमें अपने बच्चों को जरूर सुरक्षित रखिए।